नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रशांत पंडित। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा आप अपनी कुंडली कैसे देख सकते हैं आसान तरीके से। देखिए, आपने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल इजी तरीका, बिल्कुल सरल भाषा में आपको सिखाऊंगा कि आप कुंडली कैसे देख सकते हैं अपनी। आप सभी ने अपनी कुंडली के ऐसे चार्ट ज़रूर देखे होंगे। एक कुंडली जो पंडित ने दी होगी या नेट से निकाली होगी आपने, ऐसा चार्ट आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा आपको कि ये किस तरीके से होता है। अब इसमें क्या होता है, ये चार्ट में अपने पास जो होती हैं वो 12 राशियां होती हैं आपकी कुंडली में। ठीक है, 12 राशियां, जैसे मेष राशि हो गई, वृषभ हो गई, मिथुन हो गई, कर्क हो गई, सिंह हो गई, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, तो ये 12 राशियां आपकी कुंडली में होती हैं। इनकी अलग अलग भाव में इनकी जगह होती है। पहले मैं आपको कुंडलियां बता दूं कि ये 12 कुंडलियां होती हैं, आपको देख लेनी है, सीख लेनी है। इसके बाद आते हैं हम भाव पे। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये स्थिर भाव होते हैं। ये अपनी जगह पर ही रहते हैं। कुछ ऐसे त्रिकोण में होते हैं, कुछ ऐसे चतुर्भुज में होते हैं, जिनको त्रिक और चतुर्भुज दोनों बोलते हैं। अब इन भावों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ये 12 भाव किस तरीके के होते हैं। आप देख रहे होंगे ये 12 भाव लिखे हुए हैं 1 से लेकर 12 तक। पहला भाव ये आप खुद हैं, आप स्वयं। ये भाव आपको दिखाता है, पहला भाव, कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप किस तरीके का व्यवहार करेंगे। मतलब आप समझिए कि आप ये स्वयं हैं। आपका दिखना, आपका लोगों से बातचीत करना, ये सारा आपकी पर्सनालिटी। और ये सारे जो होते हैं ये ग्रह हैं आपकी कुंडली में, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रह हैं। ठीक है, ये ग्रहों की भी बड़ा खेल होता है आपकी कुंडली में। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो 12 भाव होते हैं, इन भावों के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पहला भाव, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका स्वयं का भाव है। आप खुद हैं ये। आप कैसे दिखते हैं, आपका बिहेव कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कितने लंबे चौड़े या फिर कितने छोटे, ये सब आपकी इस कुंडली से देखा जाता है। आपकी हाइट, पर्सनालिटी सारी, ये पर्सनालिटी का भाव है। ये सारा ये पर्सनालिटी का भाव है, आपका पहला भाव। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे मैं पर्सनालिटी का नाम ले रहा हूँ, तो इस भाव को आपकी पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करेगी, इस भाव को। अब आते हैं दूसरे भाव पे। ये दूसरे भाव को अपन मनी हाउस भी कहते हैं, इन भाव को अपन हाउस भी कह सकते हैं। ये दूसरा भाव जो होता है ये मनी हाउस का है। पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब कैसा काम करें कि पैसे आएंगे, पैसों का भाव भी ये होता है। ठीक है, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। खाने का तरीका, आप किस तरीके का भोजन करते हैं, कैसा पसंद आता है आपको भोजन, कैसा आपको भोजन करना चाहिए, गलत भोजन कर रहे हैं तो या फिर अच्छा भोजन कर रहे हैं, ये खाने का तरीका बताता है बेसिकली। तीसरा जो भाव होता है वो आपका होता है हार्ड वर्क का भाव। इसे हार्ड वर्क, मेहनत का घर भी बोलते हैं। भाई बहन का घर भी, भाई बहन के रिश्तों को भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है, आपकी शिक्षा को भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा भाव हो गया आपका। अब ये जो तीसरा भाव होता है ये हार्ड वर्क, इसको नाम दिया गया है, यहाँ मेहनत करवाते हैं। चौथे भाव में आते हैं, चौथा हाउस जो होता है ये माता का होता है। माता, जमीन जायदाद, आपकी गाड़ी घोड़ा बंगला, समाज में वैभव सम्मान, आप समाज में कैसा वर्चस्व रखेंगे, ये चौथे भाव से देखा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है। अब आते हैं 5वें भाव पे। 5वां भाव होता है वो कनेक्ट होता है आपके पूर्व जन्म से, कि आपने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं। ठीक है, आपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं वो आप इस जन्म में भोग रहे हैं। अच्छा, संतान को भी इसी भाव से देखते हैं। उच्च शिक्षा को भी इसी भाव से देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं छठे भाव पे। छठा भाव बेसिकली होता है रोग, रिपु, ऋण का, मतलब बीमारियों का, दुश्मन का और आपके कर्जे का। रोग, किन बीमारियां आपको घेर सकती हैं, वो इसी भाव से देखा जा सकता है। कितने बड़े बड़े आपके दुश्मन हो सकते हैं, आप उनके सामने टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे, कर्जा कितना हो जाएगा, तो ये छठे भाव से इसको देखा जाता है। ये छठवां भाव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में। ये छठवां भाव होता है। दुश्मनों को भी बेसिकली यहाँ से देखा जाता है, कर्जे को भी देखा जाता है। ये जो भाव होता है इसको रोग, रिपु, ऋण का घर बोलते हैं। अब आते हैं 7वें भाव पे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका विवाह का घर है। यहाँ से आपका पति पत्नी, आपके दोनों के बीच में रिश्ते, स्पाउस, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारा जो होता है। व्यापार को भी इसी से देखते हैं अपन, व्यापार के भाव को भी इसी भाव से देखते हैं, 7वें भाव से देखते हैं।
कि आप कौन सा व्यापार करेंगे, कैसा व्यापार आपको फलित होगा, कैसा व्यापार आप करेंगे। विवाह भी इसी से देखते हैं, कहाँ विवाह होगा, किससे विवाह होगा, किस उम्र में विवाह होगा, ये सारा कुछ इसी भाव से देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं 8वें भाव पे। इसको मृत्यु का भाव बोलते हैं। मृत्यु का भाव मैंने बोला तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भाव मृत्यु का भाव है। ये थोड़ा सा जो 8वां भाव होता है इसको मृत्यु भाव बोलते हैं। और इसमें अचानक लॉस, अचानक गेन, मतलब अचानक से बर्बाद हो जाना, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना, ये सारी चीज़ें इसी भाव से देखी जाती हैं। अब मैं बता दूँ, तंत्र, अकल्ट साइंस, ज्योतिष, ये सब भाव भी इसी से होते हैं कि आप गुप्त विधाओं में रुचि रखते हैं, अकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं, तो ये। और 9वां भाव ये पिता का घर होता है। ठीक है, यहाँ से आपके पिता के रिश्ते, आपके पिता से रिश्ते कैसे रहेंगे, आपके पिता से व्यवहार कैसा रहेगा, पैतृक संपत्ति आप कैसी अर्जित करेंगे। ठीक है, पिता। फिर किस्मत का घर भी इसको बोलते हैं, इसको लक हाउस भी बोलते हैं, लक फैक्टर भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है, ये तीसरे भाव से कनेक्ट होता है। ठीक है, 7वां जस्ट तीसरे घर से 7वां घर 9वां घर पड़ता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जो भी ग्रह इस दृष्टि पे बैठता है तो 7वां पहुंचता है, उसकी 7वीं दृष्टि होती है, क्योंकि हर एक ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है। तो आप जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही आपकी किस्मत होगी। ठीक है, तो ये किस्मत का घर है, ये तीसरे भाव से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता है। पूर्वज, आपका धर्म, आध्यात्म, ये सारी चीज़ें, संस्कार इसी भाव से देखी जाती हैं। अब आते हैं 10वें घर पे। 10वां घर एक कर्म करने का तरीका है कि आप किस तरीके का कर्म करेंगे, क्या कर्म करेंगे। ठीक है, आपका कर्म करने का तरीका कैसा होगा, तो ये बेसिकली कर्म करने का तरीका। और सरकार से लाभ, आप सरकार में, राजनीति को भी यहीं से देखते हैं, सरकार से आपको क्या लाभ पहुंचेंगे, सम्मानित, अवार्ड। ठीक है, और सरकार से सम्मान, ये सब भाव इसी भाव से देखे जाते हैं। 11वां भाव, ये दोस्तों का घर बोलते हैं। आपके दोस्त कैसे होंगे, रिश्तेदार कैसे होंगे। ठीक है, आपके लिए अच्छे होंगे, बुरे होंगे, आपके पीठ में छुरा घोंपने वाले होंगे। तो इस तरीके से इस भाव को देखा जाता है कि ये दोस्त और रिश्तेदारों से रिलेट करता है ये वाला भाव, जो 11वां भाव है। ठीक है, अब आते हैं 12वें भाव पे। 12वां भाव बेसिकली मोक्ष, जेल, विदेश, जो आप देख रहे हैं, मतलब मोक्ष, वैराग्य, इसी भाव से देखते हैं। जेल का योग भी इसी भाव से देखते हैं। विदेश में रहना, विदेश में सेटल हो जाना, फॉरेन सेटलमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ इसी भाव से देखते हैं। तो ये आपकी कुंडली के 12 भाव हो गए। ठीक है, इनको आपको याद रखना है कि ये भाव हैं, ये 12 भाव स्थिर भाव रहते हैं, ये 12 राशियाँ, 12 भाव। अब आते हैं ग्रहों पे। ये जो 12 भाव के साथ ये 12 राशियाँ, ठीक है, 12 भाव के साथ ये 12 राशियाँ होती हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि ये जो ग्रह होते हैं ये किस तरीके से आपकी इस कुंडली पे असर डालते हैं, अलग अलग भाव में जाके जब ग्रह बैठते हैं। मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपने देखा होगा मेष लगन की, मैं काल पुरुष की कुंडली बना रहा हूँ, जैसे 1 नंबर ये हो गया व्यक्ति मेष लगन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरीके से मेष लगन के व्यक्ति के में ये 12 राशियां आ गई अपनी जगह पे 12 भाव में। ठीक है, अब मैं थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए समझाता हूँ किसी और लगन से। आप किसी भी लगन के हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लगन के होते हैं, वो राशियों पर डिपेंड करता है कि आप किस लगन के हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए कोई और लगन ले लेता हूँ। आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको नंबर वाइज पता पड़ जाएगा कि आप किस लगन के हैं। जिस नंबर की राशि आपकी पहले भाव में बैठी होगी आप उसी लगन के व्यक्ति कहलाएंगे। जैसे कि मैंने ले लिया अब मिथुन लगन, तो यहाँ आ गया 3 3 के बाद ये मिथुन लगन हो गया आपका। मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छा दूंगा, आप मिथुन लगन के जैसे इसमें होगा। फॉर एग्जांपल किसी की मिथुन लगन की कुंडली है तो 3, ये चौथा इधर आ गया, 5वां 6वां राशि यहाँ आ गई, 7वीं राशि यहाँ आ गई, 8वीं यहाँ आ गई, 9वीं राशि यहाँ, 11वीं 12वीं, फिर 12वीं यहाँ आ गई, फिर 1 पहली राशि इधर आ जाएगी 1 और फिर ये 2, इस तरीके से 12 राशि मिथुन लगन के व्यक्ति में इस तरीके से आ जाती हैं। आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो नंबर वाइज आपको दिख जाएंगे। इन्हीं नंबरों से आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि कौन सी राशि किस भाव में आपकी बैठी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें जो 12 राशियां हैं इसी तरीके से आपके कुंडली चार्ट में आकर बैठती हैं, आप जिस लगन के व्यक्ति होते हैं। अब आगे अपन देखेंगे, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कि ये लगन बेसिकली देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस लगन के। आप जब भी कुंडली देखेंगे तो आपको दिख जाएगा आप किस लगन के हैं नंबर वाइज। जैसे 7, मैं 7 ले लेता हूँ, तुला लगन ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके यहाँ 7 लिखा हुआ है तो आप तुला लगन के व्यक्ति हो गए। ठीक है, आपकी लगन क्या हो गई, तुला, और आपके लग्नेश क्या हो गए, मतलब लग्नेश नहीं सॉरी, तुला लगन के व्यक्ति आप हो गए।
अब मैं आगे बताता हूँ। यहाँ 7 आ गया तो पहले भाव में 7 आ गया तो दूसरे भाव में 8 आएगा, तीसरे में 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर पुनः 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि और छठवीं राशि। इस तरीके से 12 राशियां आपके 12 भाव में इस तरीके से आ जाती हैं। कुंडली में आपको बहुत आसान तरीके से ये देखने को मिल जाएगा, आप किसी भी लगन के व्यक्ति हों। और नंबर वाइज ये सीक्वेंस में ही चलते हैं। ठीक है, और भाव जो हाउस रहते हैं, जो भाव रहते हैं वो स्थिर रहते हैं, वो नहीं बदलती, सिर्फ राशियां बदलती हैं कुंडली में। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि राशियां किस तरीके से आपकी कुंडली में आकर बैठती हैं। अब मैं और इसको थोड़े आसान तरीके से, आसान भाषा में और समझा देता हूं आपको। जैसे कि मैंने ले लिया कालपुरुष की कुंडली 1 मेष लगन, यहाँ 1 लिख दिया, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से मैं कालपुरुष की गणना कर रहा हूँ। और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। कालपुरुष में लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कालपुरुष सिर्फ एक कुंडली समझने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने सिंह लगन ले लिया, 5 नंबर, ये आपके पहले भाव में आ गया। 5 नंबर मतलब 5वीं राशि पहले भाव में आ गई, आप सिंह लगन के व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं कि ये 5 इधर आ गया। अब आगे 5, फिर यहाँ आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर पुनः 1, 2, 3 और 4। ये 12 राशियां आपकी कुंडली में आ गई। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आप किसी भी लगन के व्यक्ति हो सकते हैं। नंबर से आपको पता चल जाएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि वो नंबर लिखा होता है। अब होते हैं 9 ग्रह। अब ये आपकी कुंडली फॉर एग्जाम्पल कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि जो सूर्य देवता है वो आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं, पहले नहीं, मान लीजिए चौथे भाव में सूर्य देवता बैठे हुए हैं। 8वीं राशि में, वृश्चिक राशि में सूर्य देवता बैठे हुए हैं। अच्छा, ग्रहों की भी अपनी राशियां होती हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि चौथे भाव में आकर सूर्य भगवान बैठ गए। ठीक है, और ये फिर लगन में आके मंगल बैठ गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। अब मान लीजिए ये 10वें भाव में आके बुध बैठ गए। ठीक है, और फिर आगे अपन देख लेते हैं, ये 7वें भाव में आके गुरु बैठ गए। ठीक है, और ये तीसरे भाव में जाके शनि बैठ गए। कई ग्रह एक राशि में भी 3-3, 4-4 ग्रह बैठ सकते हैं। जैसे 10वें ग्रह में पुनः राहु बैठ गए, और राहु और केतु ये 2 ग्रह होते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट 7वें घर में जाकर बैठते हैं। अपने घर से 7वें घर में कहीं भी बैठेंगे। अगर दूसरे नंबर में बैठे, दूसरे भाव में बैठे अगर केतु, तो वो 8वें में बैठेंगे राहु। इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। जैसे राहु बैठे 10वें भाव में, ठीक है, तो यहाँ से 7वां देखिए, 5, 7, यहाँ आके केतु बैठ गए। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही बैठते हैं एक दूसरे। मान लीजिए दूसरे घर में जाकर शुक्र को अपन ने बिठा दिया। ये मैं एग्जाम्पल पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से जाके ग्रह आपने अपनी कुंडली में देखोगे, अलग अलग भाव में ग्रह बैठे ग्रह होते हैं। इनका अपना अपना प्रभाव होता है, इन्हीं भावों से वो रिलेट करते हैं। ये आगे वाले वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ समझाऊंगा। अब मैं जाते जाते आपको एक योग बताने जा रहा हूँ। शश योग मतलब है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि अगर आपके 10वें भाव में, 10वें घर में या चौथे भाव में, चौथे घर में, चतुर्भुज में 10वीं या 11वीं राशि भी, मतलब कि 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हो, 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हो, और उसमें शनिदेव स्वतंत्र रूप से बैठ जाएं, ये इन्हीं की राशि है। अगर ये 10वें और चौथे भाव में आकर बैठ जाते हैं तो ये शश योग का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही वैभवशाली होता है। काफ़ी कुछ धनवान, पैसा, राजयोग के समान ये योग माना जाता है ज्योतिष में। तो आप जरूर चेक कीजिए कि 10वें या 11वें नंबर में, चौथे या 10वें घर में, 10वें 11वें नंबर की राशि में चौथे या 10वें घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो आप शश योग के मालिक हैं। ये बहुत ही रेयर होता है, और ये आपको काफ़ी धनवान, भाग्यवान, धन, वैभव, गाड़ी, सम्मान, सब कुछ इस योग से आपको मिलेगा। तो मैंने आज आपको बताया कि शश योग का निर्माण आपकी कुंडली में कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे ग्रह और ये सारी राशियों के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या इफेक्ट डालते हैं आपकी कुंडली में। धन्यवाद।